मेन 2024 सेशन 2 के परिणाम में चमके आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के होनहार। मुंबई के टॉप स्कोरर कृष राजेश वेदिक ने हासिल किया AR 1278, 29 स्टूडेंट्स ने हासिल किए 99 और उससे अधिक परसेंटाइल। मुंबई 25 अप्रैल 2024। परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने मुंबई से अपने स्टूडेंट कृष राजेश वेदिक की असाधारण उपलब्धि की घोषणा करते हुए गर्व महसूस किया, जिन्होंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन 2024 के दूसरे सत्र में 99.92 परसेंटाइल व AR 1278 हासिल की है। उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले स्टूडेंट्स में आकाश के टॉप स्कोरर कृष राजेश वेदिक ने 99.92 परसेंटाइल व AR 1278 हासिल की है। साथ ही अन्य 29 स्टूडेंट्स ने 99 और उससे अधिक परसेंटाइल हासिल किए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया। उनकी उपलब्धि में उनके परिवार, शिक्षक और आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के समर्थन का बड़ा हाथ है। स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, बल्कि भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक में परीक्षण किए गए विषयों पर उनकी गहरी पकड़ को भी सामने लाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 24 अप्रैल 2024 की देर रात दूसरे सत्र के परिणामों का अनावरण कर उत्कृष्टता का एक नया मानदंड स्थापित किया है। अभी हम लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका है कि आकाश में आज 29 बच्चे JEE मेन क्वालिफाई किए और रिज़ल्ट जारी है, जिन्होंने 99% से ज़्यादा नंबर लाया है। पूरे वेस्ट जोन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है इस साल और लगातार बच्चे हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं कृष राजेश वेदक। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छी सफलता मिली है, उसके लिए शुभकामनाएं। क्या संदेश देंगे जो और बच्चे हैं उनके? आने वाले जितने भी बच्चे, एक ही संदेश है, बस प्रैक्टिस करो, अपने डाउट्स क्लियर करो। दैट इज़ दी ओनली वे दैट यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम सक्सेसफुली। कैसा रहा इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था? क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, उतनी दिक्कत नहीं आई सॉल्विंग करते वक्त। बस हमारे कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो हम क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। जो आपके यहाँ कोचिंग में सिखाया गया, जो आपके टीचर्स हैं और लेक्चरर थे, किस तरह से तैयारियाँ आपकी कराई कि आसान हो गया आप लोगों को एक कवर करना जो टारगेट था? हमारे टीचर्स ने हमें एग्ज़ाम टेम्परामेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कौन से क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को बाद में छोड़ना चाहिए, क्वेश्चन सिलेक्शन जिसे कहते हैं, उस पर बहुत फोकस किया। ऑल्सो टीचर्स ने हमारे रेगुलरली डाउट्स क्लियर के लिए एज़ फार एज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, उसमें भी टीचर्स ने कोई भी कमी नहीं रखी। आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इसमें किस तरह से आप लोग बच्चे जो आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं, कैसी तैयारी रहती है, उनका रूटीन क्या रहता है? ठीक है सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आपके यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी तैयारियाँ किस तरह से आप कराते हैं? ज़्यादातर बच्चे आपके जो आते हैं टॉप मोस्ट में आते हैं। मेरा नाम वकारुल हसन है, मैं एकेडमिक हेड हूँ इंजीनियरिंग विंग का, बोरीवली ब्रांच का। जो भी बच्चे क्लास 10th पास करके आते हैं उनको बहुत इजी क्वेश्चन से शुरू किया जाता है, फिर धीरे धीरे हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चन पे ले जाते हैं। ये मेन के एग्ज़ाम के नेचर को सब समझना पड़ेगा। साल में 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। मेन का फेज़ 1 जो जनवरी में गवर्नमेंट कंडक्ट करा लेती है, फिर बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना होता है। उस दौरान बोर्ड के लिए उनको प्रिपेयर करता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, जिसे फेज़ 2 कहते हैं। दोनों में बच्चा जिस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है उसके बेसिस पर उसका मेरिट लिस्ट बनता है। अब इस मेरिट लिस्ट के आधार पर बच्चों का चयन किया जाता है, जिस बेसिस पर वो एडवांस के एग्ज़ाम में जाएंगे और उस एडवांस के एग्ज़ाम में यहाँ पर से अपने 31 बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे। जो बच्चे नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से संपर्क करें? यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आ जाइए। एडमिशन चालू है अभी। जो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपको तैयारी का एक मौका मिलेगा। जनरली हम लोगों के यहाँ ऐसी अवधारणा बनी हुई कि अभी 10th पास किए हैं तो थोड़ा 2 महीना आराम करते हैं, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तब तक बच्चों का एक महत्वपूर्ण समय निकल जाता है, वो अगस्त से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये जो बीच का गैप क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी समस्या करता है। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का वक्त कम मिल पाता है। और जाहिर सा बात है, जो बच्चा अभी शुरू कर लेगा, 2 बैचेस हमारे अभी चालू हो गए हैं, जो हमने अभी चालू कर दिए वो चल रहे हैं। तो जो पहले से पर उनको जिनको ज़्यादा वक्त मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित है कि उनका रिजल्ट अच्छा होता है। सर, इनका ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है या? हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर हर तरह की सुविधा ऑनलाइन में भी आप चाहें हेल्प लेना तो उसमें भी हेल्प मिल जाती है। ऑनलाइन आकर के आप अपना बुक कर लीजिए सीट, यहाँ पर अपने ऑफिसर बैठे हैं, वो आपको टाइम दे देंगे, आइए मिल लीजिए,
उनसे चीज़ों को समझ लीजिए और चीज़ों को शुरू कर लीजिए। ये मुंबई में कितने ब्रांचेज आकाश का और इंडिया में कितना ब्रांचेज? पूरे वेस्ट जोन में ही सिर्फ बात करें तो 6 ब्रांचेज हैं। पूरे मुंबई में देखेंगे तो और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। सिर्फ वेस्ट जोन में ही देखेंगे तो 6 ब्रांचेज हो जाते हैं। विरार से आप चले जाइए चर्च गेट तक, तो विरार से दादर तक ही आपको 6 ब्रांचेज मिल जाएगा। एक घर में 4 बच्चे हैं, अगर चारों बच्चे इसी में आपका आकाश में ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ डिस्काउंट भी है या सेम ऐसे कुछ होता है कुछ? निश्चित तौर पर कुछ होगा। ये सवाल हमारे मैनेजर साहब अच्छा आंसर दे पाएंगे। आप मुझसे एकेडमिक से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, मैं बेहतर आंसर दे पाऊँगा। ठीक है सर, जो रिजल्ट आया क्या उस रिजल्ट से आप लोग खुश हैं? बच्चा सर 2 साल इस दिन के लिए मेहनत किया, ठीक है, अब मैं तो बहुत खुश हूँ। इस एक दिन के लिए उसने 2 साल मेहनत किया, इस पल के लिए, तो इसके पीछे पैसे ही नहीं, मेहनत ही बहुत लगी। कहीं ना कहीं सर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, तो पेरेंट्स के लिए टीम क्या वर्क है, बच्चे का मेहनत है, टीचर का मेहनत है। बच्चा खुद से बहुत इन्वॉल्व रहता है तो उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होता है। तो आगे आगे आकर के लग करके आप पूछते रहिए, तो जितना जिज्ञासा है अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। साइंस है ये, और जितना ज़्यादा आप आगे आके पूछेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। मोर यू विल आस्क, मोर यू विल लर्न। तो पूछते रहना। आप कुछ बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपने यहाँ पे समय निकाला, पढ़ाई की, तो कैसा रहा? मतलब सर के साथ, लोगों के साथ कैसी बॉन्डिंग रही, कितना कोऑर्डिनेशन रहा, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं बहुत ही हेल्पफुल है। उन्होंने मेरे जितने भी डाउट्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम क्लियर किए। जिधर भी मैं अटक पा रहा था उन्होंने मुझे टाइम डेडिकेट किया और मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। अपार्ट फ्रॉम माई टीचर्स, पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस जर्नी में। उनके बिना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो सबकी वजह से आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो बच्चे आपके साथ जो ज्वाइन पढ़ते थे, तो उनके साथ कैसा बॉन्डिंग होता था कि वो लोग बिहेव करते थे, अगर कोई डाउट्स होते तो क्लियर करिए? पीयर ग्रुप यहाँ पे भी बहुत अच्छा था। हम सबके एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करते थे, जिधर भी अटकते थे हम सबकी मदद करते थे। तो ओवरऑल एक हेल्दी कंपटीशन भी मेंटेन रहता था, जिसकी वजह से वी वर फोर्स्ड टू गिव आवर बेस्ट इन ईच सिचुएशन। सर, जो स्टूडेंट इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ खास मैसेज होगा आप लोगों की तरफ से? Start early, you will get more time to practice. Practice is the key. And try to learn the concept rather than memorizing. First learn the concept, then practice it. More you will practice, more you will score. Okay.